हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। राधे राधे सभी को। और आज है हर छठ, तो आप सभी को हर छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और बस मैं यहाँ तैयार होकर पूजा के लिए बैठ गई हूँ। तो बस यहाँ पे ना सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे पूजा के लिए, और सब महावर लगाते जा रहे हैं और पूजा में बैठते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मम्मी ने कितनी प्यारी तैयारी कर ली। और हमारे यहाँ जितनी भी पूजा होती है ना, तो वो मम्मी के रूम से ही होती है और मम्मी ही तैयारी करती है, क्योंकि भगवान जी ना मम्मी के ही रूम में रखे हुए हैं। और बहुत अच्छी तैयारी करती है मम्मी, और बहुत अच्छा लगता है देखकर। और देखिए मैंने भी यहाँ पे महावर लगा लिया है पैर में। और पहले ना मम्मी ने मुझे ड्रेसिंग करवाने के लिए डॉक्टर के पास भेजा था, क्योंकि उनको बहुत टेंशन हो रही थी, काफ़ी स्वेलिंग भी थी मेरे पैर में और काफ़ी दर्द भी था। तो उन्होंने बोला था कि महावर थोड़ा सा ही लगाना, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का डर रहेगा। तो इसीलिए वो मुझसे पूछ रही थी कि दर्द तो नहीं हो रहा। मैंने बोला नहीं अभी तो ठीक है, क्योंकि ना दवाई जो उन्होंने दी थी ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थी, मुझे काफ़ी आराम मिला उससे। और यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हैं। और जो पंडित जी हैं वो मेरे सगे भतीजे हैं, मतलब मेरी जो जेठानी हैं गांव में, उनके बेटे हैं। तो मतलब ये भी सागर में ही रहते हैं, तो वही कराते हैं हमारे यहाँ की सारी पूजा। तो बस वो आ गए हैं। तो बस यहाँ पे हो रही है कथा। और मैंने ना कथा का वो जो है म्यूट करके रख दिया। तो मैं भी आपको ना कथा भी सुनाऊँगी। वो कथा सुना रहे तो मुझे काफ़ी अच्छी भी लगती हैं कथाएँ सुनना। तो बस वही कथा वगैरह पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बस वही सुन रहे थे। और बहुत अच्छा लगता है जब साथ में सब लोग ऐसे पूजा करते हैं ना। और ऐसा टाइम कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि जब से मैं सागर से गई हूँ ना, तो ये पल मतलब हमेशा मैं मिस कर देती हूँ। पुत्रों के मरने के शोक से ग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा भी गर्भ, उत्तरा का जो गर्भ है वो अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख होता है। अतः हे प्रभु आप कोई ऐसा व्रत अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना होवे, उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान होवे। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है। तथा ओम सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो स्वाहा। अब गुरु मंत्र से छोड़ के पंडित को दीक्षा मिला है। लक्ष्मी बड़ा फोटो आ रही है यहाँ पे। अरे कई तरह भैया हमने कई भैया कथा करवाओ घरे। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई हम सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी रात का टाइम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं बिहान को राखी बंधवाने के लिए। और बस मैं भी तैयार हो गई, मैंने सूट पहन लिया है और बस जा रहे हैं हम लोग। तो अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड नहीं था कि कल जाएंगे, पहले ये सोच रहे थे, पर कल अष्टमी की पूजा और हर छठ की पूजा वगैरह भी कर लिए फ्री है। तो क्योंकि उसमें तो खीर वगैरह खानी होती है, तो वो खा लिया। अब जा रहे हैं। अभी मैंने दवाई खाई है तो थोड़ी सी सौंफ खा ली, क्योंकि ना इतना जी मचला रहा था। मीठा मीठा खाओ ना तो बहुत मतलब खिलता नहीं है। मीठी खीर खानी पड़ती है, नमक नहीं खा सकते, तो बहुत अजीब लग रहा है। और बस अभी निकल रहे हैं, ये गाड़ी निकाल रहे हैं, तो हम निकलेंगे। सब लोग बच्चे और हम लोग भी जा रहे हैं। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको। और मेरे पहले व्लॉग में भी आपने उनको देखा है। चलिए चलते हैं।
बस हम लोग यहाँ पहुँच गए थे भाभी के घर, और मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब वो क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो बस मिलने मिलाने में ना फिर खुशी में कुछ याद नहीं रहता, तो बस बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ शुभी शुभी विहान को बांध रहे हैं राखी, क्योंकि हमें ना जल्दी भी है, क्योंकि हमें ना घर वापस भी जल्दी जाना है, क्योंकि बारिश का मौसम भी हो रहा था, बारिश भी हो रही थी रास्ते में, और भाभी का घर हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। फिर बच्चों को घुमाने भी ले जाना था, एग्जीबिशन भी था यहाँ पर, तो घुमाने भी ले जाना था, तो वहाँ भी जाना है। हाँ बांध लेगी। नहीं मम्मा, नहीं मम्मा मैं बांध दे रही बेटा, ला। उसको लगाए रखो भैया थोड़ी देर में। हाँ, थोड़ा पीछे की तरफ करना। भैया को मिठाई भैया सीधी आप और बैठ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ शिवी, मेरी गोदी में आ जाएगी। बैठ जाओ। चलो बंद गई विहान को राखी। हाथ पीछे करो, बुआ की हाथ ऐसा बंदी करो। थी उस दिन, हाँ रक्षाबंधन वाले हाथ दिन। ऐसा करो बहन। विहान हाथ ऐसा करो बेटा, ऐसे करके रखो, ऐसे। ये वाली वैसे देते हैं, वैसे देते हैं। तुमने कुछ गिफ्ट लाई नहीं ना? हाँ, वैसे पैसे से काम चलाओ। और यहाँ पे ना बच्चों की राखी बांधने के बाद भाभी मुझे राखी बांध रही थी, और जब से मतलब मेरी शादी हुई है ना, तब से हम दोनों एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और तो ना, और भगवान करे इस प्यार को कभी कोई नज़र ना लगे। एक श्रुति दीदी और एक कीर्ति भाभी, ये दोनों मेरे लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं कहना चाहिए। मतलब ये मतलब कहीं भी मैं अकेले, देखो फैमिली वाले तो साथ देते ही हैं हमेशा, पर ये मतलब हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मतलब मुझे मतलब हर कहीं, मतलब मैं अकेले भी हूँ ना, तो मुझे अकेले फील नहीं होता। अगर मैं कभी फ़ोन भी नहीं लगा पाती ना, तो भाभी और दीदी का फ़ोन आ जाता है कि प्रिया कैसी हो, क्या कर रही हो। मतलब बहुत केयर करते हैं, बहुत। मतलब भगवान ये प्यार किसी की भी नज़र ना लगे। आ जाती है 10 रुपए में, आ जाती है, बहुत अच्छी छुट्टियां आएंगी। ये सब नहीं, मैं नहीं आऊंगी। नहीं लगी है। एक तो मिठाई खिला दो। मिठाई खा सकते हैं। हाँ हम तो खाएंगे। थैंक यू। भैया लोगों को मिठाई तो खिला। और बस फिर हम भाभी के यहाँ थोड़ी देर रुक के सबसे मिले, अंकल से, भैया, सब लोगों से मिले। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए प्रदर्शनी में। वही पास में ही एग्जीबिशन लगा हुआ था, तो बच्चों को घुमाने के लिए। और पतिदेव अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। इनका फेवरेट डेस्टिनेशन यही होता है सबसे पहले प्रदर्शनी में। इनको अपने अलग अलग टाइप के अचार ही ढूंढने होते हैं। इनको अचार का बहुत शौक है, तो बस ये टेस्ट कर रहे थे अचार। पूछ रहे थे मुझसे कि कौन सा। मैंने बोला टेस्ट आप कर रहे हो, पूछ मुझसे रहे हो। तो बस इनको अचार का बहुत ज़्यादा शौक़ है, अलग अलग अचार का। तो बस हम लोग यहाँ कर रहे हैं एंजॉय। और ना अभी आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ना आज मैं भाभी से भी मिल ली, साथ में ना मेरी फ्रेंड मिल गई थी, कॉलेज फ्रेंड, और काफ़ी करीब है मेरे दिल के वो भी। तो बस वो मिल गई थी मुझे। और हम लोग मेरी शादी के रिसेप्शन में आई थी वो, तब से हम अभी मिले हैं, तो इतनी खुशी हुई मिल के। और बस यहाँ पे ना ये लोग खेल रहे हैं गेम वगैरह, और मुझे भी खेलना है, मैं भी खेलूँगी। बस वही तो अच्छा लग रहा था घूम फिर के। तो वही मम्मी बोल रही थी कि अगर तुम्हें वीकनेस फील हो तो कुछ खा लेना, और मम्मी बोल रही थी कि अगर खाना खाना हो तो वो भी खा लेना। मम्मी का फ़ोन आया था कि वीकनेस वगैरह तो नहीं लग रही है, और मम्मी को काफ़ी टेंशन हो रही थी, तो उनका फ़ोन आया जा रहा था। और ना ये रहता है, माँ कहीं भी रहे बच्चे तो उनको फ़िक्र रहती है। मम्मी ना सच्ची बहुत अच्छी हैं, मतलब कभी लगा ही नहीं कि वो सास हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये क्या बताएं। और है ना, मतलब वो बार बार बोल रही थी कि वीकनेस लगे तो कुछ खा लेना, नमक खा लेना, फुल्की तुम्हें खाने का मन था खा लेना। और फिर मैंने पता है घर जाकर खाना भी खा लिया था, क्यों झूठ बोलना। मैंने फिर घर जाकर, मम्मी ने मुझसे पूछा तो हम लोग पनीर की सब्ज़ी पैक करा
करा कर ले गए थे, तो मैंने फिर खा लिया था खाना, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगाई थी। और मुझसे ना मतलब पता नहीं हर पास वो हो जाते हैं, पर ना अभी क्या है, मुझे ना बड़ी वीकनेस टाइप की आ रही है, तो मुझसे ना मतलब मुझे ऐसा लगा था सुबह से मुझे खाने ही में ही नियत लगी थी मेरी तो फिर बस मैंने तो घर जाकर खाना खा लिया था। और बस यहाँ विहान भी कर रहे हैं एंजॉय हम लोगों के साथ। और बस यहाँ पे हम दोनों के बीच चल रहा था ज़ोरदार कंपटीशन। और नमन बता रहा था कि ये कौन से वाले पे अब मुझे शूट करना है, तो बस बहुत मज़ा आ रहा था, उसको भी खूब हंसी आ रही थी, वो भी खूब एंजॉय कर रहा था कि चाची इस पे करो, चाचा इस पे करो। तो बस और मेरा निशाना ना मतलब जिसमें वो बोल रहा था उसमें नहीं हो पा रहा था, ज़्यादा निशाना लग रहा था। और बस तो चलिए फिर इसके बाद हम करेंगे शॉपिंग थोड़ी सी, और फिर हम खाना वाना पैक करवा के, मतलब सब्ज़ी वगैरह पैक करवानी है। इन लोगों को बाहर का कुछ नहीं खाना है, सिर्फ सब्ज़ी खानी है। सब्ज़ी वगैरह पैक करवा के हम लोग जाएंगे घर। तो चलिए, अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे सभी को मेरी तरफ से।